एक छोटे से गांव में एक बच्चा था जिसका नाम रोहन था। रोहन एक साधारण बच्चे की तरह ही था, लेकिन उसकी एक खासियत थी। उसे कहानियां लिखने का बहुत शौक था। हर रात वह अपने छोटे से कमरे में बैठकर अपनी किताब में कहानियां लिखा करता था। पर एक दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। एक दिन जब रोहन अपने स्कूल से लौट रहा था, उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला। बूढ़े आदमी ने उसे एक पुराना चमकता हुआ पेन दिखाया और कहा, ये कोई साधारण पेन नहीं है बेटा, ये एक जादुई पेन है। रोहन ने अपनी आंखें बड़ी कर दीं और पूछा, जादुई पेन? यह क्या कर सकता है? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, इस पेन से जो भी कहानी तुम लिखोगे वह हकीकत में बदल जाएगी, लेकिन ध्यान रखना, इसका उपयोग सोच समझकर करना। रोहन ने पेन को धन्यवाद कहकर ले लिया और घर की ओर दौड़ पड़ा। उस रात उसने उस पेन का उपयोग करके एक कहानी लिखी। कहानी थी एक सुनहरे किले के बारे में जो एक रहस्यमय जंगल के बीचों बीच स्थित था। जैसे ही रोहन ने कहानी पूरी की, उसके कमरे की दीवारें हिलने लगीं और अचानक वह खुद को उस जंगल में पाया। उसके सामने वही सुनहरा किला खड़ा था जैसा उसने अपनी कहानी में लिखा था। रोहन ने किले के अंदर जाने का निर्णय लिया। किले के अंदर वह देखता है कि चारों ओर खजाना बिखरा पड़ा है, लेकिन तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह आवाज एक बूढ़े आदमी की थी जो उसे बता रहा था कि खजाने को छूने से पहले उसे 3 पहेलियां हल करनी होंगी। पहली पहेली थी, वह क्या है जो बिना पंखों के उड़ता है, बिना पैरों के चलता है और बिना मुंह के बोलता है? रोहन ने सोचा और जल्दी ही जवाब दिया, हवा। दूसरी पहेली थी, वह क्या है जो जितना अधिक भरते हो उतना ही हल्का हो जाता है? गुब्बारा। अब आखिरी पहेली थी, वह क्या है जिसे तोड़ने के बाद भी आप खा सकते हो? रोहन ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, अंडा। तीनों पहेलियों के सही उत्तर देने पर खजाने का दरवाजा खुल गया। रोहन ने खजाने के साथ साथ कई और जादुई वस्तुएं भी पाईं, लेकिन उसे सबसे ज्यादा खुशी उस जादुई पेन की वजह से हुई जिसने उसे इस अद्भुत दुनिया में पहुंचाया था। रोहन ने फिर से पेन उठाया और एक और कहानी लिखनी शुरू की। इस बार उसने एक ऐसे गांव के बारे में लिखा जहां सब लोग खुशहाल रहते थे और कोई भी दुखी नहीं था। जैसे ही उसने कहानी पूरी की, वह फिर से अपने गांव में लौट आया और देखा कि उसका गांव अब वाकई में खुशहाल हो चुका था। रोहन ने सीखा कि जादू का सही उपयोग करने पर ही सच्ची खुशी मिलती है। उसने पेन को संभाल कर रखा और अपने अनुभवों से नई नई कहानियां लिखता रहा, जिससे उसके गांव के सभी लोग खुश और सुखी रहें। और इस तरह रोहन और उसका जादुई पेन मिलकर हर रोज नई कहानियां लिखते रहे और सबकी जिंदगियां खुशहाल बनाते रहे। ऐसे ही और मज़ेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।